हे चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा डीप होने जा रहा है। थोड़ा सा डीप बातें करेंगे हम, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बातें करेंगे। सो अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। क्वेश्चन ये है कि क्या ईच एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ इज प्रीडेस्टाइन्ड? क्या जो भी चीज मेरी लाइफ में होने जा रही है जब से मैं पैदा हुआ, क्या वो पहले से लिखी हुई है? जैसे कि कुंडली लिखते हैं ना लोग, बचपन में ही बच्चे पैदा होते हैं, वैसे ही पंडित के पास ले जाके उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके टाइम से कुंडली लिखाई जाती है। तो क्या ईच एंड एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड? अगर मैं आपको एक वर्ड में आंसर दूं तो यस, ईच एंड एवरीथिंग इन अवर लाइफ इज प्रीडेस्टाइन्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यू माइट आस्क इज, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि मैं अपनी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकता? जो लिख गया है वही चीज होगी? Am I not allowed to change whatever things that I want to achieve? या मेरे अंदर कोई गोल है जो मैं अचीव करना चाहता हूं और शायद मेरे को कुछ और बताया गया है, क्या मैं उसको चेंज नहीं कर सकता? The answer is yes. Again, you can change each and everything in your life. Every day there's an option to change your entire destiny. और हम इसी चीज पे डीप डाइव करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे each and everything कि हम अपनी डेस्टिनी को कैसे चेंज कर सकें। सो मेरा नाम वैभव निगम है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऑथर हूं। अगर आप नए चैनल पे, चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, डू हिट लाइक, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अंडरस्टैंड करेगा ईच एंड एवरीथिंग। अगर अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर भी जरूर करिएगा। अब होता यह है कि हम एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं जहां पे हम बहुत लोगों से मिलते हैं, राइट? हम किसी से बात कर रहे हैं, उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, उसको हेल्प भी कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ से एक नेगेटिव वाइब आ रही है। वो आपके बारे में गलत बातें बोल रहा है या आपसे गलत वे में बर्ताव कर रहा है। अब आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। व्हाई दिस इज हैपनिंग? मेरा तो सारा बर्ताव उसके प्रति बहुत अच्छा रहा, देन व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग? यू डोंट अंडरस्टैंड द आंसर, राइट? बट आई एम टेलिंग यू हियर राइट नाउ कि आप शायद उसकी मदद कर रहे हो, आप उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, बट आपका इंटेंशन माइट बी रॉन्ग। हो सकता है कि डिलिबरेटली आपको वो चीज करनी पड़ रही हो। अगर आप एक जॉब में है तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा ऑफिस पॉलिटिक्स, या आप कॉलेज में ही है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स जरूर होती रहती है। सो ये चीज हमको समझनी बहुत जरूरी है कि हमारा अगर इंटेंशन ही गलत है तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा उस पर्सन पे और वहां से वो रिएक्शन आएगा ही आएगा। लॉ ऑफ कर्मा क्या बोलता है? वट एवर दैट यू थिंक, वट एवर दैट यू स्पीक एंड हाउ डू यू बिहेव विल डिफाइन योर एंटायर कर्मा। जिस तरह का मैं सोच रहा हूं, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, जिस तरह से मैं अंदर से बिहेव कर रहा हूं, ये तीनों चीजें एक प्रकार होनी चाहिए, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। दैट डिफाइन द कर्मा। और अगर मैं वर्क कर रहा हूं बट अंदर से अगर मेरा जो बिहेवियर है वो शायद गलत है, या मैं एक इंटेंशन मेरा नेगेटिव है, तो उसका जो कर्मा, जो आउटकम होगा वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा। अब बहुत से लोग कहते हैं ना कि माई लाइफ इज बैड, इट्स वर्स, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मेरी लाइफ में इतनी सारी स्ट्रगल क्यों आ रही है? मैंने ना किसी के साथ कुछ बुरा किया, ना मैं किसी के बारे में कुछ बुरा सोचता हूं, बट व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग? अब अंडरस्टैंड करिएगा एक चीज की, जैसे कि हम फ्रिस्बी फेंकते हैं ना, फ्रिस्बी जाती है एक मोमेंट तक जाती है, उसके बाद फिर वो वापस आती है। ये जो यूनिवर्स है, इन दिस लॉ ऑफ कर्मा इज द सेम। जिस तरह की वाइब हम इस यूनिवर्स में भेज रहे हैं वो वापस आएगी ही आएगी। अब फ्रिस्बी तो शायद 15 सेकेंड में वापस आ जाती है, बट ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इट माइट टेक 2 मिनट्स, इट माइट टेक 2 वीक, इट माइट टेक 2 मंथ्स, 2 ईयर्स या 2 डेकेड, बट वो वापस आएगी ही आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल वो एक नेगेटिव वाइब आपकी लाइफ में आई बहुत साल बाद, फॉर एग्जाम्पल 5 years later, देन यू आर अ वेरी कंप्लीट डिफरेंट पर्सन। आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो सके 5 साल पहले से। तो आप उस समय कंफ्यूज हो गए कि यार मैंने तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, मेरी लाइफ में तो मैंने सबके साथ अच्छा ही किया है, तो ये नेगेटिव वाइब क्यों आ रही है मेरी लाइफ में? ये नेगेटिव स्ट्रगल क्यों आ रही है? लोग ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट 5 year थिंग, जो आपने 5 साल पहले कुछ ऐसा किया था। हो सकता है डिलिबरेटली, हो सकता है अनडिलिबरेटली। लाइक आई सेड, दिस वीडियो इज वेरी डीप, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड दिस। आपकी मेमोरी शायद चली गई होगी, हम इतना ज्यादा नहीं याद कर सकते, बट जो यूनिवर्स है ना, उसकी मेमोरी कभी नहीं जाएगी। तो कर्मा है ना, उसकी मेमोरी कभी नहीं जाएगी। वो कहीं ना कहीं बाउंस बैक करेगा, आपकी जिंदगी में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। अब यहां पे डिफाइन होता है हमारा मोमेंट कि चलिए कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपकी जिंदगी में आए। अब नाउ जितने ज्यादा आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, जितना ज्यादा आप उस सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं, वही डिफाइन करेगा आपका आने वाला टाइम। जैसे हम बोल रहे थे ना कि एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, यस इट इज, बट वी कैन चेंज ईच एंड एवरी डे। अब फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन है जिसको 100 बुखार है। अब एक पर्सन बड़ा ही नॉर्मल है,
बहुत ही नॉर्मली इसको कैजुअली इसको बिहेव कर रहा है, एंड सेकंड पर्सन इज फील लाइक ही इज डाइंग। दोनों को सेम कॉन्सिक्वेंसेज में, दोनों को बुखार है, बट एक पर्सन का रिएक्शन बहुत डिफरेंट है, एक पर्सन का रिएक्शन बिल्कुल ही ऑपोजिट है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन पे, उस सिनेरियो पे किस तरह का रिएक्शन देंगे। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट सिनेरियो। अब लाइफ आपकी अच्छी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल आप एक अच्छे रिनाउंस डॉक्टर हैं, आपकी बहुत इज्जत है, आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो लोग क्या बोलते हैं कि यार कितना बढ़िया बंदा है, राइट? आपको भी अंदर से प्राउड फील होता है, तो आप क्या बोलते हैं कि यार मैंने मेहनत की है तब जाके मैं डॉक्टर बना। ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा ना कि यार बस हो गया। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट, राइट? डॉक्टर बनना इतना आसान थोड़ी ना होता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप बोलते हैं। अब वही चीज कोई नेगेटिव वाइब आ जाती है आपकी जिंदगी में, कोई नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है, कोई नेगेटिव पीपल आ जाते हैं, तो आप कहते हैं यार ये एकदम से क्यों हो गया? Why is this happening to me? Both are the things. Becoming a doctor and having a negative person or negative situation in your life is because of karma. आपने कुछ कर्म किए जिसके चक्कर में आप डॉक्टर बने, आपने कुछ कर्म किए जिसके चक्कर में एक नेगेटिव सिचुएशन, एक नेगेटिव पर्सन या नेगेटिव वाइब आपकी जिंदगी में आ रही है। इट्स both positive as well as negative is because of your karmas, right? अब पास्ट कर्मा कितना भी स्ट्रांग हो, उसमें कितनी भी स्ट्रेंथ हो, अगर आप आज के मोमेंट में इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो आप स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है, वो शक्ति है, देन आई कैन अश्योर यू, चाहे वो कितना भी बड़ा वो पास्ट कर्मा हो, वो चीज आपको लेट डाउन नहीं कर सकती। बट लाइक आई सेड, इट्स अ लॉ ऑफ कर्मा, जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ ग्रेविटी। अगर आप बिल्डिंग से कूदेंगे नीचे तो आप नीचे गिरेंगे। आप ऐसे स्टैग्नेंट नहीं रहेंगे, या आप उड़ेंगे नहीं, आप नीचे ही गिरेंगे। इट्स अ लॉ। Same is the law of universe, the law of karma, कि whatever things the consequences that you can bear, या आप किस तरह का consequences आप situation दे रहे हैं यूनिवर्स पे, वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट कभी ना कभी जरूर करेगी। तो कोई भी बैड सिचुएशन आ रही है आपकी जिंदगी में, आज के मोमेंट में जो जैसा आप, जिस तरह का आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिस तरह का आप रिएक्शन दे रहे हैं, वो आपका फ्यूचर डिफाइन करेगा। 3 चीजें होती हैं जो हम सबको पता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैंने पास्ट में कुछ किया, उसका कॉन्सिक्वेंसेस मुझे प्रेजेंट में मिला। नाउ वॉट एवर द रिफ्लेक्शन ऑफ माई प्रेजेंट सिचुएशन विल बी टूवर्ड्स दैट कॉन्सिक्वेंस, दैट पास्ट कॉन्सिक्वेंस विल डिफाइन माई फ्यूचर। अंडरस्टैंड करेगा ये चीज, और वही फ्यूचर आपकी डेस्टिनी है, दैट इज प्री डेस्टाइन्ड। सो एवरी डे इज एन ऑप्शन टू चेंज योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन मुझे बहुत ज्यादा डांट रहा है, मुझे बहुत स्कोल्ड कर रहा है, मुझे बहुत शायद गालियां दे रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि यार मैंने तो उसके साथ कुछ ऐसा बुरा किया नहीं, मैं तो उसके बारे में कुछ ऐसा बोल भी नहीं रहा था, बट वो मुझे क्यों स्कोल्ड कर रहा है, वो मुझे क्यों गालियां दे रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट थॉट्स। हो सकता है आपने कोई एक्शन लिया ही ना हो, बट अपने दिमाग में उसके बारे में शायद आपकी नेगेटिव वाइब्स चल रही हो, आप उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, उसी का ही कॉन्सिक्वेंसेस आपकी लाइफ में इस रिएक्शन के तरह आ रहे हैं। अब इसके 3 ऑप्शंस होते हैं, इसके 3 ऑप्शंस होंगे इस सिचुएशन के। फर्स्ट इज दैट यू गोना अब्सॉर्ब द एनर्जी, मतलब कि बाहर से आप शायद कुछ नहीं दिखाएंगे, बट वो जो नेगेटिव एनर्जी, जो स्कोल्डिंग आ रही है, वो आप अपने अंदर एब्सॉर्ब कर देंगे। नंबर 2 इज दैट यू गोना रिफ्लेक्ट दैट एनर्जी। रिफ्लेक्ट का क्या मतलब हुआ कि जिस तरह की एनर्जी वहां से मुझे मिल रही है, वैसी एनर्जी मैं वापस उस पर्सन को दे रहा हूं। इफ दैट पर्सन इज स्कोल्डिंग मी, इफ दैट पर्सन इज अब्यूजिंग मी, देन आई एम अब्यूजिंग दैट पर्सन बैक। दिस इज द रिफ्लेक्शन। एंड द थर्ड इज दैट आई एम ट्रांसफॉर्मिंग दैट एनर्जी। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? आई एम चेंजिंग द एंटायर एनर्जी। चाहे कितनी भी नेगेटिव वाइब्स आ रही हों, मैं अंदर से बिल्कुल बदलूंगा नहीं। आई विल टेक इट इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे कि जो भी चीज हो रही है, जो भी रिएक्शन आ रहा है, इज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ मी, माई पास्ट कर्मा, माई थॉट प्रोसेस, और अब मैं उसको इतनी एनर्जी नहीं देना चाहता। सो वॉट आई एम गिविंग? आई एम हैप्पीनेस। आई एम गिविंग हैप्पीनेस। आई एम गिविंग दैट पर्सन अ स्माइल। आई एम फोल्डिंग माई हैंड्स एंड सेइंग सॉरी फॉर नो रीजंस एक्चुअली, बट इसके चक्कर में मेरा जो फ्यूचर है वो डिफाइन हो रहा है। मेरे अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ रही, और जो भी नेगेटिविटी है वो सब चली जा रही है। एंड दैट इज द वे वी कैन डिटरमाइन आवर ओन डेस्टिनी, बिकॉज डेस्टिनी इज प्री डिस्टाइन्ड, और हमारे पास पूरा ऑप्शन होता है उसको चेंज करने का। सो अगर इस तरह का माइंडसेट आप रखेंगे अपनी जिंदगी में, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिनेरियो हो, कैसे भी लोग हो आपको मिले, और इस तरह का माइंडसेट से चलेंगे आप,
आई कैन अश्योर यू आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकेंगे। कुछ भी चीज़ होगी आपको लाइफ में अचीव करनी, वो आराम से कर सकेंगे। एंड दैट इज़ द वे वी बिकम सक्सेसफुल, वी बिकम हैप्पी, वी बिकम कंटेंट इन आवर लाइफ। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, एंड आई होप इस माइंडसेट से आप चलेंगे और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल चेंज करके रहेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।